पूरा शरीर को स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपने हाथों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। अपनी दोनों पहियों को समान अंतर पर रखिए। बहुत बढ़िया। हाथों के ऊपर खड़े नहीं होना, कमर के बल से खड़े होना है, भुजंगासन। कुछ देर इस आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। मकरासन पीठ दर्द के निवारण में सहायक है और तनाव कम करता है। अब शलभासन का अभ्यास करेंगे। पुनः अपने पैरों को मिलाइए, अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए, ठुड्डी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए बिना घुटने मोड़े दोनों पैरों को उठाए, जितने क्षमता है उतना ऊपर उठाए, पैरों को मोड़ना नहीं है। कुछ देर आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए, नीचे लाइए, मकरासन में विश्राम कीजिए। इस आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत सहाय करता है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब बाई करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, आराम से लेट जाइए। पहला अभ्यास सेतु बंधासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आई, एड़ियों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूल जैसी आकृति बनाए, ऊपर उठाए, थोड़ी सी और अप। बहुत बढ़िया। कुछ देर इस आसन में बने रही। ये आसन अवसाद की रोकथाम में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य में ही बहुत उपयोगी आसन है। श्वास छोड़ते हुए वापस आई, पीठ के बल थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। शवासन, विश्राम, विश्राम। अगला आसन उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए, हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 डिग्री का कोण बनाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रही। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। यह आसन पेट की चर्बी को घटाता है और श्वसन क्षमता को सुधारता है। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री। नितंब से कंधे तक का शरीर बिल्कुल सीधा रहे। बहुत अच्छा, एक्सलेंट। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रही। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आइए, वापस आइए, विश्राम कीजिए। ये आसन उक्त रक्तचाप को दूर करने में मदद करता है। इस साल का हमारा थीम है हृदय स्वास्थ्य के लिए योग। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों को मोड़ते हुए सीने के पास ले आई। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपने ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। कुछ
देर इस आसन में बने रहें। बहुत सुंदर आसन है। ये आसन पाचन क्रिया को सुधारता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लाइए, विश्राम कीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियां आसमान की ओर खुली हो। आंखों को बंद कीजिए। गहरा लंबा सांस लीजिए। धीरे से श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान दीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शवासन चिंता और तनाव के प्रबंधन में मदद करता है। शरीर और मन को संपूर्ण विश्रांति प्रदान करता है। धीरे से बाएं ओर करवट लीजिए और आराम से उठकर बैठ जाइए। सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। उठने का तो मन नहीं कर रहा है, फिर भी हम आगे बढ़ना। अब हम कपालभाति के लिए तैयार हो जाए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन कोई भी हो। आंखों को बंद कीजिए। कमर और गर्दन सीधा रखिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए, घुटनों पर रखें। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है। कपालभाति का पहला चक्र 20 आवृत्तियां प्रारंभ करेंगे। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र 20 आवृत्तियां शुरू कीजिए। सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। अब तीसरा और अंतिम चक्र शुरू करना है। लंबा सांस लीजिए, छाती ऊपर कीजिए। श्वास छोड़िए। आराम से कपालभाति का अभ्यास से जो परिणाम हुआ है उसको अनुभव करिए। कपालभाति कफ विकारों को दूर करता है। अब हम प्राणायाम की ओर जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखिए। दाहिने हाथ की नासिकाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिनी नासिका रंध्र पे बंद करते हुए बाह्य से श्वास लीजिए। धीरे से बाई नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाई से श्वास छोड़िए। अब दाई से श्वास लीजिए और बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़िए। ऐसे 4 चक्रों का और अभ्यास करेंगे। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, exhale through the right,
Again, inhale through the right, exhale through the left. बाहें से श्वास लेना है, धीरे से दाहिने नाक से श्वास छोड़ना है, दाहिने से ही नाक सांस लेना है, बाएं नाक से श्वास छोड़ना है। और एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए यह अभ्यास बहुत जरूरी है। अब बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, जीभ को किनारे से मोड़ते हुए ट्यूब नामा आकार बनाएं। गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए आराम से, नासिका से धीरे धीरे श्वास। और एक बार नासिका से श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए, 2 बार और दोहराइए। शीतली प्राणायाम उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले सामान्य ढंग से भ्रामरी प्राणायाम, 2 बार के बाद षण्मुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास लीजिए, और एक बार श्वास लीजिए। यही अभ्यास षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, सांस लीजिए धीरे से, और एक बार श्वास लीजिए। अब हाथों को वापस ले आइए। भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करने में मदद करता है। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण कीजिए। हाथों और कंधों को शिथिल कीजिए। मुख को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाते हुए एकाग्रचित्त होकर बैठ जाए। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमी और गहरी श्वास और प्रश्वास। सिर्फ सजगता शरीर के प्रति, श्वास के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, विचारों के प्रति।
जैसे जैसे भावनाएं विचार कम होते जाएंगे, मन प्रसन्न और शांत, शांत और प्रसन्न मन में ही ईश्वर स्वयं स्थापित है। निर्विचार होने का प्रयास जगन्नाथ के सानिध्य में ध्यान का अभ्यास, ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हर रोज ध्यान अभ्यास करने से मन शांत रहता है, ध्यान आत्म अनुभूति की ओर हमें ले जाता है, आत्म साक्षात्कार की ओर। अब सामान्य श्वास और प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हम सब मिलकर एक होकर मन ही मन संकल्प धारण करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूं। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम योग अपनाएंगे, योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे और इस देश के विकास के लिए हम सब समर्पित हैं, समर्पित हैं, समर्पित हैं। इन्हीं संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हथेलियों को आंखों पर रखिए और अपनी आंखें खोलिए। हाथों को वापस लाइए। योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाए। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
Prime Minister Shri Narendra Modi practicing yoga with nearly 25,000 yoga enthusiasts here at the Prabhat Tara Maidan in Ranchi. 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मुख्य आयोजन स्थल रांची का प्रभात तारा मैदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक अनुकरणीय नेतृत्व की मिसाल अगर आज के आयोजन को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। Absolutely. And the intermittent rain during the yoga practice didn't dampen the spirits at all. In fact, it reminded us of the words of B.K.S. Iyengar. Yoga teaches us to cure what need not be endured and endure what cannot be endured. अभी हमने आपको ताड़ासन करके दिखाया था, अब हम करेंगे वृक्षासन और उसके बाद हम आपको त्रिकोण आसन बताएंगे। ये आसन ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं और अगर आपने आज तक अभी योग किया नहीं है और अब आप योग करना चाह रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इस चीज के प्रति इतने जागरूक हैं कि 2015 से हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जा रहा है। यूएन में भी इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। सो अब वृक्षासन हम स्टार्ट करते हैं। तो वृक्षासन से पहले कुछ जो छोटी मोटी चीजें वो जानना बहुत जरूरी है। वृक्षासन का मतलब है एकदम सीधा, यानी कि तने से ऊपर की तरफ जाना। तो जो आपका तना है, यानी कि आपकी जो लेग्स हैं वो आपके तने हैं, और जिस तरह से शाखाएं तने के ऊपर से जितनी शाखाएं, यानी कि वृक्ष खड़ा होता है, जिस तरह से आपने ट्रीज को देखा होगा। श्वेता, मीनल और अर्चना, हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। हम समझेंगे आपसे कि आज जो योग हुआ उसका कितना महत्व है और उनके कुछ टिप्स भी आपसे लेंगे। लेकिन अभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह से लोग उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए किस तरह से आतुर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबके पास जाकर के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिला करके हर किसी को अभिवादन कर रहे हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये नरेंद्र मोदी की। 25 से 30 हजार लोग इस वक्त प्रभात तारा मैदान में उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री के साथ सरगर्म इन तमाम लोगों ने योग भी किया। और अब जबकि योग खत्म हो चुका है तो अपने प्रिय नेता को छूने की, हाथ मिलाने की, ख्वाहिश से मिलने की, बिल्कुल ये ख्वाहिश है लोगों की। हर कोई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होना चाहता है और ये जो ख्वाहिश है ये तस्वीरों से रूबरू हो रही है। किस तरीके से लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए बेकाबू हो रहे हैं। देखिए, हाथ मिलाना भी चाहते हैं। शालिनी, मैंने कहा ही था पहले से कि उत्साह योग दिवस का है और उससे भी ज्यादा उत्साह इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोगों के सामने आएंगे और योग करेंगे, जैसा आज उन्होंने योग किया, और बाद में लोगों से मिलेंगे। इसका लोगों को बड़ा इंतजार था। शायद यही कारण था कि लोग 3 बजे से वहां पे आके बैठ गए थे। शालिनी, 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी, लेकिन 3 बजे से लोगों के आने का तांता लग गया था। और अभी आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई सेल्फी लेना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उत्सुकता देखिए आप लोगों के अंदर कितनी है। खुश है तमाम लोग, चेहरे पर मुस्कुराहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला करके अपने प्रिय नेता के रूबरू होने की एक कोशिश है। और देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी का और रांची के लोगों का कनेक्शन है ये नया नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत की थी, अपने भाषण की, तो उन्होंने कहा था कि रांची को सेलेक्ट करने का आज योग दिवस के लिए उनका खास इसका कई प्रायोजन है और 3 उन्होंने वजह भी गिनाई कि क्या वो 3 वजह है जिसके चलते उन्होंने रांची को चुना। पहला तो उन्होंने कहा कि प्रकृति के बहुत करीब है झारखंड और यही वजह है कि झारखंड वो पहुंचे, रांची को उन्होंने चुना। इसके अलावा आयुष्मान भारत का भी उन्होंने जिक्र किया कि क्योंकि आयुष्मान भारत के जरिए शुरुआत उन्होंने की थी रांची से और इसीलिए रांची और स्वास्थ्य का अब एक गहरा रिश्ता बन गया है और ये भी एक बड़ी वजह थी रांची को चुनने की। और इसके अलावा आसन और मुद्राओं के जरिए यहाँ किस तरह से प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि योग को व्यक्त किया जाता रहा है। तो 3 अहम कारण रांची को चुनने का नरेंद्र मोदी ने जताया। और देखिए, ये वही कनेक्शन है जो तस्वीरों के जरिए इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। किस तरह से तमाम लोग जो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनके करीब जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, छूने के लिए, अभिवादन करने के लिए उत्सुक और आतुर दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। आप समझिए।
और लोगों का प्यार भी शालिनी इन तस्वीरों से देखने को मिल सकता है कि जितना प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश की जनता से करते हैं, रांची की जनता से करते हैं, उतना ही प्यार रांची की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करती है। और ये वो नेता है जो खुद को जनता से अलग नहीं रखता है। हाँ। मैं वीआईपी हूँ और आप जनता है, ये फर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के बीच कभी नहीं दिखाई दिया। और इसीलिए मंच पर सबसे पहले उन्होंने संबोधित किया सबको, सबके साथ योग किया, उनका साथ दिया पूरी जनता ने। और अब जबकि योग खत्म हो गया तो लोगों के बीच जाकर के उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद उनसे मिल रहे हैं, लोग तस्वीरों में उन्हें कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि ये वो क्षण है यहाँ पहुंचे इन तमाम लोगों के लिए जो शायद दोबारा इन्हें मिल नहीं पाएगा। और इसीलिए जब अपने प्रिय नेता को अपने इतना करीब ये लोग पा रहे हैं तो उनसे मिलने की, उन्हें समझने की, उन्हें करीब से देखने की ये जो चाहत है वो अभिव्यक्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे प्यारी बात यहाँ पर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शालिनी यहाँ लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, काफी टाइम दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है शुरुआत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई थी कि वो मैं आप में से ही एक हूँ, मैं एक आम व्यक्ति हूँ। शायद यही कारण था कि दोबारा जब चुनाव हुए तो इतनी भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार जो है उसकी वापसी हुई है। और ये जो प्यार है वो इन तस्वीरों में खास तौर से देखने को मिल रहा है। देखिए लोगों के बीचों बीच भी जाते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आज उन्होंने अभिभाषण दिया योग करने से पहले शालिनी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग सबका है और हम सब योग के हैं और अमीरी और गरीबी का फर्क मिटाता है योग। तो इस तरीके के जो संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ शब्दों से बयान नहीं करते हैं, पर उनके जो एक्शंस हैं वो भी इस बात को जताते हैं कि उनका अपने देश की जनता के प्रति क्या प्यार है। और आज का दिन योग दिवस, जबकि 35 से 40 हजार लोग यहाँ पे मौजूद थे, मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी के लिए ही आधे से आधे लोग तो यहाँ पर आए थे। शालिनी देखिए अभी भी तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरीके से वो जनता के बीच में है और तमाम लोगों से हाथ मिलाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लोग भी उनकी एक झलक पाने के लिए एकदम बेकाबू नजर आ रहे हैं। और देखिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं श्वेता राय, मीनल पाठक और अर्चना चौबे, तीनों योगा इंस्ट्रक्टर हैं। और सबसे पहले मैं आप तीनों से ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आज योग दिवस था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खास करके जिस तरह से योग किया, कुछ आप मुझे आप तीनों ही अगर उन योग को दोहरा करके बता पाए, पहली चीज। और दूसरा, चूंकि हृदय रोग के लिए खास करके समर्पित था आज का योग दिवस, तो कुछ हार्ट पेशेंट के लिए भी यहाँ पर टिप्स होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी हमने एक ताड़ आसन करवाया था सबसे पहले, उसके बाद अब हम वृक्ष आसन करवाएंगे। वृक्ष